तो टीसीएस एनक्यूटी में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब क्वेश्चन देखो, इंटरसेक्शन ऑफ एन एरे। अब सिंपल जो क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन एक, उसमें इसका आने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कि मान लो कि आपको एक एरे दिया है 1 2 3 4 5 और दूसरा एरे दिया है 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन नंबर्स होंगे, कॉमन नंबर जैसे कि 3 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में और 5 भी कॉमन है दोनों में। तो ये होता है इंटरसेक्शन। किस तरीके से, एक वेन डायग्राम से आपको बताता हूं मैं। मान लो कि ये है 1 2 3 4 5। अब जो दूसरा सर्कल है उसमें यहाँ पर कुछ, ये दोनों सर्कल के अंदर ना एक इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर, ये कॉमन चीज है इसके अंदर। इस सर्कल में भी 3 4 5 है, इस सर्कल में भी, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है। कैसे निकलेगा? सिंपल क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ जो कि एरे 1 के ऊपर चलेगा, जिसमें आई 0 से लेकर एन तक आइटरेट करेगा। मान लो ये एरे 1 है, ठीक है, और ये एरे 2 है। और दूसरा जो फॉर लूप है वो j इक्वल्स टू 0 से n तक चलेगा, एरे 2 के ऊपर आइटरेट करेगा, ठीक है, ये एरे 2 के ऊपर आइटरेट करेगा। फिर क्या होगा, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे 1 का ith पार्ट, यानी कि जो ith पार्ट मान लो i यहाँ पे था, ठीक है, और j अभी भी यहीं पर है, ठीक है, और एरे 2 का jth पार्ट, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट कर देंगे। फिर i आगे जाएगा, यहाँ चेक करेगा, मतलब सबके साथ चेक करेगा हर बार। तो क्या होगा कि ये जहां पर भी हमें सेम मिलेगा, तो 3 4 5 लास्ट में हमारे प्रिंट होके आ जाएंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। बट हाँ, अभी आप ये समझो कि अगर आपको बेसिक अप्रोचेस पता होगी तो कम से कम आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये रहे इसके ये रहा इसका C++ का कोड, ये रहा इसका जावा का कोड, और ये रहा इसका पाइथन का कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लो।